नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दूरी क्या है, वेग क्या है, त्वरण और गति के समीकरण बता दिए थे। गति के तीन समीकरण थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आज आप हेडिंग डाल लीजिए गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, जैसे ये मार्कर है। अब अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे के लिए जाएगा। ये यहां से अगर छोड़ा जाए तो किधर जाएगा? नीचे। नीचे के लिए क्यों जा रहा है? नीचे के लिए क्योंकि इस पे कोई त्वरण काम कर रहा है। नीचे की तरफ कोई त्वरण काम कर रहा है। या फिर कोई भी वस्तु या इसे ही आप ऊपर फेंकिए। अगर आप इसे ऊपर फेंकेंगे तो कुछ समय बाद इसका जो वेग होगा वो, मान लो ये है, यहां से आपने कोई वस्तु ऊपर फेंकी तो ऊपर ये जाएगी, लेकिन लास्ट में जाके ये क्या होगा? इसका वेग 0 हो जाएगा। यहां पे ये रुकेगी और फिर दोबारा नीचे के लिए आएगी। कहने का मतलब ये है कि इस वस्तु पे कोई त्वरण काम कर रहा है। वो भी कैसे काम कर रहा है? मंदन की तरह, ऊपर से नीचे के लिए काम कर रहा है। ये ऊपर जा रही है, धीरे हो जाती है, फिर वापस आ जाती है नीचे। तो त्वरण अगर काम कर रहा होता तो नीचे के लिए जा रही होती तो पॉजिटिव होता, और जब ऊपर के लिए इसका वेग धीरे हो रहा है तो उस पर जो त्वरण काम कर रहा है वो मंदन की तरह कर रहा है। कहने का मतलब ये है, जैसे इसमें देखिए आप, ये कोई बिल्डिंग है और आप यहां पर हैं। यहां से आपने कोई वस्तु छोड़ी तो ये ऐसे नीचे के लिए जाएगी। नीचे के लिए जाएगी तो इस पर त्वरण काम करेगा, वो प्लस में लेंगे। नीचे के लिए पॉजिटिव होगा। और जब आप नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो जो त्वरण काम करेगा वो मंदन की तरह काम करेगा। तो न्यूमेरिकल करते समय हमें कब वेग पॉजिटिव लेना है, विस्थापन कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, और जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका मान कहां पे माइनस और कहां पे प्लस लेना है, ये आप एक ग्राफ से समझ लीजिए। इसे देखिए, उसके लिए आप सिंपली ये देखिए, आप मान लो यहां खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं। अगर आपने यहां से कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी तो आपको उसका जो वेग लेना है वो पॉजिटिव लेना है। और अगर वो वस्तु यहां से नीचे डाली, मान लो आप ऊंचे हैं या नीचे कहीं पे खड़े हैं, आपकी पोजीशन से अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो वेग को पॉजिटिव लेना है, और आपकी पोजीशन से वस्तु नीचे जा रही है तो वेग नेगेटिव लेना है। आप यहां खड़े हैं और आपने ऊपर कोई, आपसे ऊपर कोई वस्तु जा रही है तो जो विस्थापन लेना है वो पॉजिटिव लेना है। आपकी पोजीशन से नीचे आ रही है तो विस्थापन किस में लेना है? नेगेटिव। ऐसे ही जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान माइनस का लेना है, माइनस का जी। चाहे वस्तु ऊपर जाए चाहे आपसे नीचे जाए, गुरुत्वीय त्वरण क्या लेना है? माइनस का। ये तीनों कंडीशन आप याद कर लीजिए और इन्हीं को देख के न्यूमेरिकल करिए। सेम ऐसे ही रखने हैं ये। इसका मान माइनस ही क्यों लेना है? क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था, जैसे ये पृथ्वी है और ये इसका सेंटर है। अगर इसकी जो ये सतह है, सतह से ऊपर जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाता, ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, या फिर इससे नीचे जाएंगे तब भी कम होता जाएगा। तो भैया आप इससे ऊपर जाएंगे तब भी माइनस का लेना है, इससे नीचे जाएंगे तब भी माइनस का लेना है। क्वेश्चन करते हैं और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है,
एक लड़का 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकता है तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? एक लड़का 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकता है। अब एक लड़का वो मान लो यहाँ है और यहां से एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है u कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो प्रारंभिक वेग फेंक रहा है, फेंका था तब उसका जो वेग था वो कितना था? 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वो चलते 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 जब उसका जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा? एक कंडीशन वो आएगी जब ये वस्तु यहाँ पे इसका वेग 0 होगा तो v बराबर कितना है? 0। पूछा क्या है? तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? विस्थापन क्या है? इसका विस्थापन पूछा है, या विस्थापन कह लो, या यहां से लेके यहां तक ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये निकालना है। तो आपके पास क्या क्या है? u है, v है और s है। तो इसमें कौन सा समीकरण काम करेगा? 3 समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। t हमारे पास है ही नहीं, देखो ये वाला समीकरण लगेगा, फिर तो लगा दो। b स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। b का मान कितना है? 0 है। u स्क्वायर कितना है? 20 का वर्ग 400 प्लस 2, और जो त्वरण है वो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण g है, ये इसका मान कितना होता है? g बराबर 10 मीटर पर सेकंड लगाना है। g का मान कितना लगाना है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन माइनस का लगेगा, किसका लगेगा? माइनस का 10। s तो निकालना ही है, निकाल लो। देखो 0 बराबर 400 और ये माइनस के 10 दूनी 20s। जब 400 को इधर लाएंगे हम तो ये माइनस के 400 बराबर माइनस के 20s। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 20 से ये 400 को कितनी बार कटेंगे? 20 बार। s का मान जो आएगा कितना आएगा? यहां से s बराबर निकलेगा कितना? 20 मीटर। विस्थापन जो होगा वो, कहने का आशय ये है कि जो वस्तु जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड से आपने फेंकी थी वो 20 मीटर तक ही जाएगी। उसकी जो ऊंचाई होगी, जितनी वो ऊंचाई तय करेगी वो 20 मीटर होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकंड का समय लेती है तो बताओ वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी? कोई वस्तु है और वो ऊपर से नीचे गिरी है और उसने ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकंड का समय लिया है, तो बताइए वह वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी है? मान लो वस्तु जैसे यहां से यहां थी वस्तु और यहां से यहां तक गिरने में उसने समय जो लिया वो कितना लिया? 2 सेकंड का लिया। यहां से यहां तक गिरने में वस्तु ने 2 सेकंड का समय लिया। तो ये बात तो पक्की है कि जो ऊपर से नीचे आई है, ऊपर से नीचे आई है तो उसका जो विस्थापन है, अब यही तो पूछा है कितनी ऊंचाई से गिरी है, तो ये विस्थापन ही तो पूछा जा रहा है यहां से नीचे के लिए। तो जो विस्थापन होगा वो नीचे के लिए किस में लेते हैं? माइनस में। तो यहां से जब गिरी होगी तब इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना हुआ होगा? 0। तो u बराबर 0। t दिया है, टाइम कितना दिया है? 2 सेकंड। पूछा क्या है? s पूछा है कितनी ऊंचाई से गिरी थी। h कह लो या h कह लो, कितनी ऊंचाई कितनी हाइट से गिरी है।
तो एस है, टी है, यू है, तो इसके लिए केवल यही वाला फॉर्मूला लगना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को हम किस में लेंगे? माइनस में। क्यों लेंगे? क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे के लिए गिर रही है। यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर से अगर नीचे गिरे, आप जहां पे खड़े हो वहां से अगर नीचे गिर रही है तो उसे विस्थापन को माइनस में लेना है, तो आपसे ऊपर जा रही हो तो प्लस में लेना है। तो यहाँ तो नीचे आ रही है, ये माइनस में लेंगे। यू टी, यू का मान 0 है तो ये पोर्शन पूरा 0, 1/2। त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण होगा यहाँ पे, वो किस में लेना है? माइनस में। वो भी कितना लेना है? 10। जी बराबर कितना रखना है? 10। माइनस के रखना है टी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। निकाल लो। माइनस का एस है ये, बराबर 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, 10 दूनी 20, माइनस के 20। एस से माइनस कट गया। विस्थापन जो आया यहाँ पे कितना आया है? 20 मीटर। अतः वो वस्तु कितनी ऊंचाई से गिराई गई थी? 20 मीटर ऊंचाई से गिराई गई थी। तो जो विस्थापन है वो कितना है? 20 मीटर। समझ में आ गया? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, 20 मीटर की ऊंचाई की एक टावर के शीर्ष से 20 मीटर की ऊंचाई के एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिरा देता है। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस वेग के साथ जमीन को हिट करता है वह है, ये जो त्वरण है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 20 मीटर की ऊंचाई के एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिरा देता है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ जमीन को हिट करता है वह कितना है? तो जमीन को हिट करेगा वह वेग कितना है? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टावर है, ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 20 मीटर है। ये जो टावर है ये कितने मीटर का? 20 मीटर का। और यहां से लड़की ने एक पत्थर को स्वतंत्रतापूर्वक नीचे के लिए गिराया है। तो जब शुरुआत में इसके प्रारंभिक जो वेग होगा वो u कितना होगा? शुरू में तो 0 ही रहा होगा। और लास्ट में पूछा है कि वो जब जमीन को हिट करेगा तब उसका वेग कितना होगा। तो इस पे ये जो वेग आएगा वो किस कारण आ रहा है कि इसमें एक गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, त्वरण नीचे के लिए काम कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? u है हमारे पास और v है और s है, इसके बीच का जो दूरी है, जो विस्थापन है वो है। तो फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से इससे ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर टाइम है नहीं तो और दो समीकरण में वो तो लग नहीं पाएंगे। इसमें लगाएंगे b पूछा है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u का मान कितना है? 0 प्लस 2a का मतलब g लगाना है 2gs। गुरुत्व के अधीन ही तो हो रहा है ये वर्ग, जो ये कार्य हो रहा है वो गुरुत्व के अधीन हो रहा है। तो g का मान हमेशा माइनस में लिखते हैं। s 20 है, लेकिन आप ये बताइए आप यहां थे, आपसे नीचे के लिए जा रही है वस्तु या आपसे ऊपर? आप कहेंगे नीचे। तो जो विस्थापन होता है वो नीचे के लिए जाता है, तो किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो s जो लेंगे वो माइनस का 20। सॉल्व कर लो। b स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया? देखो माइनस का बड़ा माइनस करेंगे प्लस, और 20 हम 400, 2 दाएं 20 और 20 का गुणा 20 में 400। अब b बराबर निकालेंगे तो यहां से कितना निकलेगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर की ऊंचाई का टावर था। जब यहां से कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी जाएगी तो यहां से चलते चलते उसका जो अंतिम वेग होगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड का होगा। यहां से यहां तक वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग पे आ चुकी होगी। तो जो अंतिम वेग है वो कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। इन सब का प्रयोग मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं आप इन सब का प्रयोग आसानी से कर लेंगे न्यूमेरिकल में। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या है?
प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। देखो प्रक्षेप गति क्या होती है, जैसे आपने कोई वस्तु फेंकी तो वो वस्तु ऐसे करके ऐसे ही तो गिरती है। आपने किसी कोण पे कोई वस्तु फेंक दी तो पहली कंडीशन मान लो यहां आई, फिर वो यहां आई, यहां आई, यहां आई, यहां आई और यहां पे आके गिर गई। तो इसमें तीन चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तीन चीजें क्या पूछी जाती हैं, जैसे आपने ये है इसका और आपने बस यहां से कोई वस्तु आपने हिट की फेंकी तो यहां इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो पूछता है कि कितने कोण पे फेंकी। और जब फेंक दी उसके बाद इसकी जो इसने जो हाईएस्ट ऊंचाई पकड़ी, कितनी ऊंचाई तक गई और फिर वहां से ये नीचे गिरी, तो ये एच पूछ लेता है और आपसे ये रेंज पूछ लेता है, परास। यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है ये परास पूछ लेता है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तीन फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना है। तो इसने जो ये जो ऊंचाई है इसके लिए फॉर्मूला जो होगा अधिकतम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अधिकतम ऊंचाई, इसकी जो अधिकतम हाईएस्ट मैक्सिमम जो हाइट है वो कितनी है, उसके लिए फॉर्मूला है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। परास के लिए क्या है फॉर्मूला, परास रेंज r बराबर ई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और इसका उड्डयन काल भी पूछता है कभी कभी। उड्डयन काल क्या होता है कि यहां से फेंकने के बाद ये कितने समय तक हवा में रही वस्तु और उसके बाद ये जमीन पे आई, कितने समय तक ये उड्डयन काल हवा में रही वो काल। तो उड्डयन काल बराबर अब देखिए अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला है वो h बराबर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। परास निकालनी है ये रेंज, उसके लिए ई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। उड्डयन काल कितनी देर हवा में रही वस्तु, उसके लिए t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। तो देखो इनमें जैसे ये u है, u क्या वेग है। किसी भी मनुष्य ने या किसी ने भी कोई वस्तु हिट की होगी तो उसकी एक लिमिट होगी, ये नहीं है कि ये फिक्स ना हो, ये फिक्स है। यू क्या है फिक्स। मनुष्य फेंकेगा तो उसकी लिमिट है, वो कितनी ताकत से फेंक पाएगा, उससे ज्यादा नहीं फेंक पाएगा। तो ये फिक्स है, यू का मान क्या होता है फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है। और जी का मान भी हमारा कांस्टेंट होता है। जी का मान कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साइन जो थीटा है, जो यहाँ थीटा का मान होगा साइन का, आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है साइन 90 का मान 1 होता है। साइन थीटा का जो मान होता है अधिकतम कितना होता है 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है 1। तो अगर तो यू को तो आप फिक्स ही रखेंगे, जी को भी फिक्स रखेंगे। और हमें पता है साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है जो कि 90 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो आपको अगर परास, ये अधिकतम परास कितनी है, अगर वस्तु कितने कोण पे फेंकी जाए कि उसकी परास अधिकतम हो, कितने कोण पे फेंकी जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे थीटा की है क्या दिया, परास अधिकतम निकालने के लिए कितना कोण होना चाहिए, तो थीटा की है 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर क्या होगा 90। और थीटा बराबर निकालेंगे तो यहां से कितना निकलेगा 45। थीटा का मान अधिकतम 90 ही तो होता है एक, तो 2 थीटा बराबर कितना दिया 2 थीटा 90 के बराबर होगा, थीटा बराबर 45। अगर आपको कोई वस्तु अधिकतम रेंज में फेंकनी है तो उसे आप 45 के कोण पे फेंकें, कितने पे 45 डिग्री, तो उसकी जो परास होगी वो अधिक से अधिक होगी। तो यही तीनों सूत्र आपको प्रयोग करने हैं।
ऊंचाई निकालनी हो तो ये वाला लगा देना, परास निकालनी हो तो ये, उड्डयन काल निकालना हो तो ये लगा देने हैं, आंसर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम फोर्स, बल क्या है, अगले चैप्टर में आपको बताना बल क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।